वेलकम टू एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप सभी का एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज में दिल से स्वागत है। माई सेल्फ राहुल वर्मा, आप सभी का दोस्त एंड होस्ट। तो अबाउट मिशन एंड विजन मैं सारी की सारी चीजें इन तीनों लाइंस, तीनों वर्ड्स जो है अबाउट मिशन एंड विजन पूरी मीटिंग के अंदर क्लियर कर दूंगा, लेकिन कम शब्दों के अंदर, एक आसान शब्दों में कहा जाए कि एडीएस का मिशन क्या है। तो सबसे पहले एडीएस के मिशन को जानने से पहले एडीएस के क्रिएटर कौन है, ऑनर कौन है, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एंड किसी भी को भी अगर आप एडीएस के बारे में बताते हैं तो ये जरूर बताएं कि एडीएस के क्रिएटर जो हैं वो मिस्टर राहुल भारद्वाज सर एक आईटी पर्सन है, एक टेक्नोलॉजी में मतलब महारत जो हासिल किए हुए हैं वो है हमारे राहुल भारद्वाज सर। तो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। ठीक है, एडीएस उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों को पता है कि 10 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था छोटे से स्टार्टअप के साथ में, लेकिन आज बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज में बदल चुका है। और मिशन यही है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े प्यार से आप लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाए, थोड़े से एफर्ट्स के साथ आपके सपनों को। अब ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसे बनी? तो शुरुआत तो 10 नवंबर 2021 को एक छोटे से प्लान एंड छोटे से प्लेटफॉर्म के साथ हुई थी, लेकिन कम्युनिटी एंड लोगों का सपोर्ट इतना मिला, एक फैमिली क्रिएट हुई, क्योंकि राहुल सर का पहले से इंटेंशन यही था कि मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, उस एक फैमिली बनानी है, एक बहुत बड़ी फैमिली बनानी है, और उस फैमिली की तर्ज पर हम टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो उनका मतलब माइंडसेट था कि मुझे कम्युनिटी बनानी है, कभी भी पैसा बनाना या फिर एक बड़ा नाम, बड़ी फेम, ये उनका टारगेट था ही नहीं। तो ये देखते हुए बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी, बहुत बड़ी फैमिली बनी, और देखते ही देखते वो छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी कंपनी एक मल्टीपल प्रोजेक्ट वाली कंपनी में कन्वर्ट हो गई, बदल गई आज 2 सालों के अंदर। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो एडीएस के अंतर्गत आते हैं? तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रॉ में, तो ये लाइंस बनी हुई है उसमें, प्ले फॉर अर्न। प्ले फॉर अर्न गेमिंग सेक्टर का एक प्लेटफॉर्म है। गेमिंग इंडस्ट्री जिस तरह से आप लोगों को पता है कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऐसी सेक्टर है जहां पर मिलियंस बिलियंस डॉलर्स का कारोबार होता है, जहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है। राइट, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। हमारे देश की भी बात की जाए तो पिछले 4-5 सालों के अंदर बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर रेवेन्यू जनरेट किया इस सेक्टर के अंदर। तो बात बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा एडीएस भी इस फील्ड में प्ले फॉर अर्न नाम से मौजूद है, जहां पर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं गेम्स के माध्यम से और वहां से बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। उसके बाद में दुनिया की नंबर 1 सेक्टर क्रिप्टो करेंसी, लार्जेस्ट नंबर 1 पर आती है। सेकंड पर मैंने गेमिंग सेक्टर बताया, जहां पर भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड एज ए एसेट्स के रूप में जिसे देखा जाने लगा है। आज बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, तो उसमें भी हम लोग अपने खुद की कॉइन एडीएस कॉइन के रूप में मौजूद है। और खुशी की बात यह है कि ऑलरेडी हमारे पास 100 करोड़ कॉइन के होल्डर्स मौजूद हैं। इसी को देखते हुए इसका एक बहुत ही अपकमिंग नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो हमारे खुद की ब्लॉकचेन, खुद का इकोसिस्टम डेवलप करना। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्रोजेक्ट हो गए। इसके बाद में हम लोग एजुकेशन सेक्टर में बोधनम के रूप में बोधनम के नाम से हैं, हम एंटरटेनमेंट के सेक्टर में बंडल प्ले के नाम से हैं, हम सर्विस सेक्टर भी, शर्मा सर कई बार कुछ आंकड़े बताते हैं, बहुत ही शॉकिंग होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर के अंदर जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, उसी तरह से हम लोग पे ऑन एडीएस के नाम से हैं। और यहाँ पर दुनिया का ही कहूंगा इकलौता ऐसा सर्विस सेक्टर के अंदर प्लेटफॉर्म है जो आपको हर रिचार्ज पर फ्लैट 2% कैशबैक देता है। ठीक है, बाकी इसी के कंपैरिजन में दूसरे सर्विस प्लेटफॉर्म्स जो देखते हैं वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हैं, और न्यू ईयर तक आपको ये पे ऑन एडीएस और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हम लोग ई कॉमर्स सेक्टर में मैक्रो बाजार के रूप में है, नाम से हैं, जिसमें जयपुर के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है कंपनी जयपुर बेस्ड है, तो जयपुर के अंदर 2 मार्ट लाइव हैं जहां पर बहुत सारे लोग बेनिफिट्स लेते हैं, और इन फ्यूचर भी ये पूरे पैन इंडिया लेवल पर होने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो इतने सारे प्रोजेक्ट, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि राहुल सर के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। तो आगे भी आप लोगों को और भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे और उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आप एडीएस के फैमिली मेंबर। अब एडीएस के फैमिली मेंबर आप कैसे बनेंगे? तो दोस्तों आपको पहले ये समझना जरूरी है कि एडीएस का जो क्रिएटर है, एडीएस की सोच ये है कि हम पहले कम्युनिटी बिल्ड करें, क्योंकि आप लोग
किसी भी सेक्टर को उठाकर देख लीजिए, किसी भी फील्ड की स्टडी कर लीजिए, आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि जिसके पास जितना बड़ा यूजर बेस है, जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी है, वो मार्केट का किंग होता है, वो मार्केट का राजा होता है, राइट। तो इसीलिए एडीएस ने एक एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट किया, एक ऐसा प्रोग्राम रन किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे हम सभी लोग अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को लगातार बढ़ाते चले जाएं और उसके बदले में हम यहाँ से अनलिमिटेड प्रॉफिट गेन करते रहे, अनलिमिटेड अर्निंग करते रहे। तो उस प्रोग्राम का नाम है एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम। तो एफिलिएट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी से कनेक्ट होते हैं और कंपनी को लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो इससे आप बनते हैं कंपनी के बिजनेस पार्टनर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए से। तो 1,000 रुपए से जैसे ही आप कंपनी में अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं एंड 1,000 रुपए से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, आईडी को, आपकी आईडी 3 जगहों पर प्लेस होती है एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, प्ले फॉर अर्न जो अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर, एंड पे ऑन एडीएस सर्विस सेक्टर का जो एप्लीकेशन है वहां पर। यानी कि आपने आईडी क्रिएट करी तो 3 जगहों पर वो आईडी आपकी लग चुकी है। अब आपको तीनों जगह से बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन काम आपको सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट के ऊपर करना है। और काम सिर्फ ये है कि पहले आप एफिलिएट को, पूरे एडीएस को समझिए, पूरे प्रोजेक्ट, पूरी प्लानिंग समझिए, समझ में आता है तो आगे लोगों को भी बताइए। बस इतना सा काम करते हैं, आप एफिलिएट पर टीम बनाते हैं और 3-3 जगहों से अर्निंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1,000 के बदले मिलता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको 1,000 के बदले तुरंत 1,000 रुपए इंस्टेंट बेनिफिट कंपनी दे देती है 1,000 का, जिसमें 100 रुपए P4E गेम वॉलेट के अंदर जो प्ले फॉर अर्न है उसमें आपको गेम वॉलेट में 100 रुपए मिल जाते हैं, और बाकी के बचे 900 रुपए रिचार्ज पॉइंट्स के रूप में आपको पे ऑन एडीएस के अंदर मिल जाते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन 1,000 से आता है तो उसको 1,000 का तुरंत बेनिफिट मिल जाता है, राइट। उसके बाद में आप जैसे ही आईडी एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट 40 रुपए लगातार 50 दिनों तक और मिलते हैं। बस उसके लिए आपको करना ये होता है कि 1 रुपए की ट्रेड करनी होती है प्ले फॉर अर्न पर। वो 1 रुपए भी आपको अलग से अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से नहीं लगाने, क्योंकि 100 रुपए गेम वॉलेट में आपके पहले से पड़े हैं जो कंपनी ने दिए हैं। तो आप 1 रुपए की गेम ट्रेड करते हैं, फिर चाहे वहां आप विन करें या फिर लूज करें, आपको बदले में 40 रुपए डेफिनेटली मिलेंगे। ये लगातार 50 दिनों तक मिलते हैं तो होते हैं 2,000 रुपए। 1,000 का बेनिफिट, 2,000 रुपए आपके 40 रुपए के हिसाब से मिल गए, हो गए टोटल 3,000 रुपए। तो कोई भी व्यक्ति अगर 1,000 से आता है तो उसे 3,000 तो डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं, फिर चाहे वो काम करें या ना करें। ओके दोस्तों, आ गया। और आप अगर लोगों को आगे बताते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है इसको समझते हैं। सारा खेल टीम का है, सारा खेल कम्युनिटी का है। तो यहाँ कम्युनिटी बनाते हैं आप, आपको सिस्टम समझ में आया, आपने लोगों को रेफर किया, तो उससे आपको 2 तरह की इनकम मिलेगी। एक तो वो कि टीम बनाने से इंस्टेंट इनकम तुरंत मिलने वाली, और दूसरी डेली बेसिस पर लगातार मिलने वाली रोजाना की इनकम। तो सबसे पहले हम लोग जो तुरंत इनकम मिलती है उसको समझते हैं, उसे कहते हैं टीम रेफरल इनकम। तो दोस्तों, टीम रेफरल इनकम आपके 7th लेवल की टीम से आती है। आपके 7 लेवल में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है या कोई भी आईडी एक्टिवेट होती है तो आपको तुरंत इनकम मिलती है। किस लेवल से कितनी मिलती है इसको समझते हैं। पहले लेवल पर, यानी कि जिनको आप रेफर करेंगे, जिनको आप लेकर आएंगे, उनसे 50 रुपए मिलेंगे। तो चाहे जितने लोगों को लेकर आ सकते हैं, हर व्यक्ति हर आईडी एक्टिवेशन पर आपको 50 रुपए देगा। सेकेंड लेवल पर जो आईडी एक्टिवेट होगी उनसे आपको 20 रुपए मिलेंगे, कितनी भी आईडीज एक्टिवेट हो सकती है। तीसरे लेवल पर जो भी आईडीज एक्टिवेट होगी उनसे 10 रुपीज पर पर्सन, हर व्यक्ति से 10 रुपए। चौथे लेवल से लेके 7वें लेवल तक, लेवल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 पर जो आईडीज एक्टिवेट होती है उनसे 5-5 रुपए मिलते हैं। दोस्तों, इस तरह से पूरे 7 लेवल पर आपको समझ में आ गया होगा किस लेवल पर आईडी एक्टिवेट होने पर कितने रुपए मिलते हैं। अब यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 लोगों को अपने साथ सिस्टम में लेकर आता है अपने जैसे, यानी कि आपको समझ में आ गया पूरा सिस्टम कि मुझे यहाँ पर काम करना है, ठीक है, और आपके जैसे सोच वाले व्यक्ति जिनके कुछ सपने हैं या वो जुनूनी हैं, डेडिकेटेड हैं, अगर ऐसे 10 लोग मिलते हैं तो 10 का डुप्लीकेशन आराम से होगा। डुप्लीकेशन का मतलब कि आप 10 लोगों को लेकर आए, वो 10 लोग भी अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर आए। तो आप यहाँ से ये टीम रेफरल इनकम है वो 7 लेवल से 5 से 6 करोड़ रुपए कमा सकते हैं अगर कोई 10 का डुप्लीकेशन करे तो। 100% काम पर 5 से 6 करोड़ बड़े ब्याज से बना पाएंगे। स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैसे। अगर 50% भी काम हुआ तो मैं हमेशा बताता हूँ 3 से 4 करोड़ रुपए। 10% भी हुआ तो भी आप 25-30 लाख आराम से बना पाओगे।
40-50 लाख तक बना पाओगे, लेकिन 1% भी काम हुआ तो भी 4-5 लाख 6 लाख तो प्यार से कमा ही लोगे, और आपने लगाए कितने थे? सिर्फ 1000। ओके दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सर आपको 5 करोड़ बोलते हो, वो कैसे होता है? तो मैं आपको थोड़ा सा आज बता देता हूँ, वैसे स्क्रीन पर दिख रहा है और आपको समझ में आया होगा। मान लेते हैं आप 10 लोगों को लेकर आए और यहाँ पर पहले लेवल पर हर एक व्यक्ति से 50 मिलते हैं, तो टोटल हुए 500। सेकंड लेवल पर यही 10 का डुप्लीकेशन, तो लोग हुए 100, और सेकंड लेवल पर हर एक व्यक्ति से 20 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल कितने हुए? 2000 रुपए। इसी तरह थर्ड लेवल पर लोग होंगे 1000, थर्ड लेवल से मिलते हैं हर एक व्यक्ति से 10 रुपए, तो टोटल हुए 10,000। इस तरह से हर लेवल पर 10 का डुप्लीकेशन चलता है। हर लेवल पर जो इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो मिल रही है, उसको आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको जोड़ने के बाद पाएंगे 5 से 6 करोड़। मैंने कहा था कि उन्हीं लोगों से एक और इनकम मिलती है डेली बेसिस पर। टीम से एक तो इंस्टेंट इनकम हुई और एक होती है डेली बेसिस पर। वो इनकम आपके 7th लेवल से किस तरह से आती है, इसको समझते हैं। पहले लेवल पर जिन लोगों से 50 रुपए मिले थे, उनसे 3 रुपए रोजाना और मिलेंगे आपको, और जितने लोग होंगे उन सभी से 3-3 रुपए रोजाना मिलेंगे। दूसरे लेवल से लेके 5वें लेवल तक, लेवल नंबर 2, 3, 4, 5, जितनी आईडीज एक्टिवेट हुई, जितने लोग हैं, उन सभी से 2-2 रुपए रोजाना। छठे और 7वें लेवल पर जितनी भी आईडीज एक्टिवेट होगी, उन सभी से 1-1 रुपया रोजाना। तो इस तरह से पूरे 7 लेवल से आप हजारों रुपए रोजाना भी कमा सकते हैं। बस आपको पूरी टीम से इनकम चाहिए, तो आपको 7 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट करने होंगे। अदरवाइज 7 से कम जितने होंगे उतने लेवल से ही आप इनकम। आगे बढ़ते हैं रैंक रिवार्ड एंड इनकम की ओर। रैंक रिवार्ड इनकम कैपिंग की अब ये क्या होती है? कैपिंग क्या रैंक है, किस रैंक पर क्या रिवॉर्ड मिलेगा? तो दोस्तों इसके लिए कंपनी ने क्या किया है कि आपके पर्टिकुलर लेवल पर एक टारगेट रखा है, एक नंबर्स ऑफ टीम की रिक्वायरमेंट रखी है कि आपके जिस लेवल पर जितनी रिक्वायर्ड टीम है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक रैंक दी जाती है, आपको उस रैंक से सम्मानित किया जाता है और आपको कुछ कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, आपने किसी को रेफर नहीं किया है, सिर्फ एक्टिवेट किया है, तो आप उस समय फ्रेशर कहलाते हैं और आपको कंपनी एक लिमिट देती है कि आप 400 रुपए की लिमिट तक इनकम कर पाएंगे। लेकिन आप काम करना शुरू करते हैं, लोगों को बताते हैं और बताते बताते आपके डायरेक्ट में 10 स्पॉन्सर्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 10 स्पॉन्सर्स आपके कंप्लीट हो गए फर्स्ट लेवल पर। तो आप वहां पर अब स्टार्टर बन जाते हैं, आपको कंपनी 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड देती है और अब आपकी लिमिट को 400 से बढ़ाकर 700 रुपए कर देती है कि आप 700 रुपए रोजाना अब आप कमा पाएंगे। इसी तरह सेकंड लेवल पर जैसे ही 50 आईडी एक्टिवेट होती है, तो आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं, आपको 1000 रुपए का कैश रिवॉर्ड फिर से दिया जाता है और अब आपकी लिमिट को 1500 रुपए कर दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह तीसरे लेवल पर 300 लोगों की टीम होती है, तो आप सिल्वर बनते हैं, 3000 का कैश रिवॉर्ड मिलता है और 3000 आपकी कैपिंग यानी कि लिमिट हो जाती है। चौथे लेवल पर 1000 की टीम से आप गोल्ड बनते हैं, आपको 5000 का कैश रिवॉर्ड मिलता है, लिमिट भी आपकी 5000 हो जाती है। 5वें लेवल पर 5000 की टीम से आप प्लेटिनम बनते हैं, 25,000 का कैश रिवॉर्ड और लिमिट आपकी 7000। छठे लेवल पर 20,000 की टीम से आप डायमंड बनते हैं, 1 लाख का कैश रिवॉर्ड और 10,000 आपकी लिमिट। इसी तरह 7वें लेवल पर 50,000 की टीम से आप क्राउन बनेंगे, 2 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड और लिमिट आपकी 15,000 रुपए कर दी जाती है। तो इस तरह से आप हजारों रुपए पर डे कमा पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कंपनी कहती है कि आप यहाँ पर टीम बना रहे हैं, यहाँ से टीम से इनकम ले रहे हैं डेली बेसिस पर भी और इंस्टेंट भी, लेकिन 2 प्लेटफॉर्म और है जहां से भी आपकी व्यवस्था अरेंजमेंट की गई है कि आपकी इसी टीम से इनकम वहां से भी आप कर पाए। नॉन वर्किंग की आपने वहां पर काम नहीं किया है, उसके लिए होता क्या है कि जो टीम आपकी यहाँ पर है जिनसे आप इनकम ले रहे हो, वही टीम अगर प्ले फॉर अर्न यूज करती है यानी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम ट्रेड करती है, तो आपको वही 7 लेवल की टीम से भी कमीशन आता है और वही 7 लेवल की टीम पे ऑन एडीएस पर रिचार्जेस या सर्विसेज यूज करती है, तो उसका भी कमीशन आपको आता है। अब ये होगा कब? जब कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि आपके एक अच्छी खासी इनकम जब सेट हो जाती है यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम से, तो आपकी इनकम का कुछ परसेंटेज गेम वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करती है। और वो कब? जब आप ब्रॉन्ज बनते हैं, और ब्रॉन्ज बनने पर नहीं, ब्रॉन्ज बनने पर 1500 रुपए की कैपिंग आप पर पहुंच जाते हैं, तब आपकी इनकम का 5% गेम वॉलेट में चला जाता है। कंपनी नहीं लेती, गेम वॉलेट में जाता है और उस गेम वॉलेट से आप क्या करते हैं? गेम खेलते हैं, ट्रेड करते हैं, गेम ट्रेड, और गेम ट्रेड करके 5% का 50% भी आप वहां से रिटर्न लेते हैं। इसी तरह से आपकी टीम में भी बहुत सारे ब्रॉन्ज क्रिएट होते चले जाते हैं, उनका भी 5-5% वहां गेम वॉलेट में जाता है, वो भी गेम खेलते हैं और आपको कमीशन देते हैं। ओके, इस तरह से कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी में स्टेबिलिटी आती है, कंपनी मजबूत होती है, आपके
जो इनकम पर, जिस इनकम पर आप पहुंचे हैं वो इनकम लगातार आप लेते रहते हैं। तो इसी तरह फिर आप जब सिल्वर बनते हैं तो आपकी इनकम का 10% गेम वॉलेट में जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम पर 15%, डायमंड पर 20 एंड क्राउन पर 25% जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रैंक कैसे अचीव करनी है, क्या रिवॉर्ड मिलते हैं, क्या कैपिंग होती है, लिमिट कैपिंग, एंड किस तरह से गेम वॉलेट में कितना। नेक्स्ट, प्रीमियम इनकम। दोस्तों, प्रीमियम इनकम एक एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट देती है कंपनी जब आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए कंपनी में डिपॉजिट करते हैं फंड लेने के लिए, वो भी TRC20 नेटवर्क पर यूएसडीटी के माध्यम, ओनली यूएसडीटी। वो आप अगर $400 से ऊपर डिपॉजिट करेंगे तो आपके डिपॉजिट फंड पर 10% एक्स्ट्रा मिलता है, और $400 से कम डिपॉजिट करते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा मिलता है। अब ये 2% और 10% जो है वो आपकी टीम बिल्डिंग में आपके काम आ सकता है, आपकी टीम सपोर्ट में, जब आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, उनको फंड प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप, बस यही सिंपल सोबर सा प्लान था, बस कुछ जानकारी होनी और ज्यादा जरूरी है आपको। जैसे आपकी एक मेल आईडी से एक ही आईडी क्रिएट होती है। इनकम बैंक में लेने के लिए आपको 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना कंपलसरी है। ये हर किसी को बताना जरूरी है दोस्तों, ये कंडीशन नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये सक्सेस मंत्र है, ये की है आपके प्लान की, कि आप किसी भी व्यक्ति को लेकर आए उसे ये जरूर कहें कि सर आप अपने साथ, जब आप आ रहे हैं तो आपके साथ ही आप 2 लोगों को लेकर आ जाए। ऐसा नहीं है कि सर आप आ जाइए, आपके 2 तो मैं देख लूंगा, मैं ही लगा दूंगा सर, या एक आप लगाइए एक मैं लगाऊंगा। अरे भाई, ऐसा क्या खेल चल रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग है, 1-2 से कुछ नहीं होने वाला। शुरुआत जरूर 1 या 2 से होती है, लेकिन अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट ना हो। जितनी आप टीम बनाएंगे उतनी ही बड़ी आपकी अर्निंग। तो फिर 1 या 2 क्या होता है? ओके, तो किसी को भी आप ज्वाइन कराएं, उसे कहें कि सर आप अपने साथ ही 2 लोगों को अगर लेकर आते हैं तो पहले दिन से आप एलिजिबल हो जाते हैं विड्रॉल लेने के लिए, एंड उनसे भी आपको इनकम मिलती है, एंड आपका बिजनेस भी आगे हो सकता है, क्योंकि उन 2 लोगों को अगर आप मीटिंग में लाएंगे, सपोर्ट करेंगे, तो 2 से 4, 8, 16, 32, 64 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, डेली बेसिस पर विड्रॉल ले सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल 500 रुपए है। बैंक विड्रॉल पर 10% डिडक्शन होता है फॉर सर्विस चार्ज, एंड अपनी इनकम को आप बिजनेस में ही काम में लेते हैं, यानी कि किसी की आईडी एक्टिवेट करने में, किसी को फंड प्रोवाइड कराने में, यानी कि बिजनेस में ही वापस अपनी इनकम को लगा रहे हैं, तो उस पर सिर्फ 5% का ही डिडक्शन होता है। और अगर अपनी इनकम से गेम वॉलेट में आप ट्रांसफर करते हैं अपनी इनकम को, तो उस पर किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, 0% डिडक्शन। ओके, फॉर एडीएस एफिलिएट इनकम टू प्ले फॉर अर्न। के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 50 दिन की जो साइकिल होती है, यानी कि जो आपको इनकम 40 रुपए मिलती है, वो 50 दिनों तक मिलती है। उसके बाद में आपकी आईडी एक्सपायर हो जाती है। जिस तरह से हमारे फोन में जब हम रिचार्ज करते हैं, डाटा पैक हो चाहे कॉलिंग का हो, राइट, वो एक्सपायर होने के बाद जो हमें टाइम मिलता है तो हमें फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप 50 दिनों के बाद अपनी आईडी को फिर से रिचार्ज करेंगे, रीटॉप अप करेंगे, और फिर से सेम बेनिफिट रिपीट हो जाएंगे, यानी कि 1000 का 1000 वापस बेनिफिट, एंड फिर से 40 रुपए मिलना स्टार्ट। अब इनकम को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपने 2 डायरेक्ट लगाए हुए हैं, पहले से किए हुए हैं, तो या तो वो रीएक्टिवेट कर दें, अपने आप को रीटॉप अप कर लें, नहीं तो आप नए 2 पर्सन को एक्टिवेट करें, और 50 दिन के बाद अगर करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा, 2 की जगह पर 3। और इसके बाद हर महीने आपको 2 तो डायरेक्ट एक्टिव रखने ही होंगे, चाहे पुराने हो। क्या आपको समझ में आ गया होगा? तो थैंक यू सो मच फॉर